तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी जो तैयारी है अच्छी तरह चल रही होगी। सैंपल पेपर अच्छी तरह आपने देख लिए होंगे और कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चंस को रीड करके उसको एनालाइज करके ही उसका आंसर दें। पेपर एवरेज लेवल का ही है, लेकिन आपको अगर आपने बड़े बड़े डेरिवेशन किए हैं तो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स, उसको ध्यान से पढ़ लें। टॉपिक जो मेन में है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह करें। उसका न्यूमेरिकल भी है, उसका मल्टीपल चॉइस भी बन रहा है। रेजिस्टेंस का बड़ा अच्छा बनता है कि जैसे हम एक रेजिस्टेंस है जिसकी एक लेंथ है वायर की, उसको हमने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद डायमीटर अलाउंग द डायमीटर उसका कितना नेट रेजिस्टेंस बनेगी। टॉपिक चैप्टर में जितने टॉपिक्स हैं वो लिखें और उसके अकॉर्डिंग सैंपल पेपर में जितने क्वेश्चन वो अच्छी तरह पढ़ें। बायट-सावर्त लॉ, एम्पियर लॉ बड़ी बार आ चुका है और उसके बाद एटम न्यूक्लियस डे नेचर में जैसे आपको पता है शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। 3 मार्क्स का आप देखेंगे कि इसका कौन सा टॉपिक बनता है। इसमें 3 मार्क्स का बाइंडिंग एनर्जी बनेगा। बाइंडिंग एनर्जी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। और आप देखें कि इसमें बोहर के जो पोस्टुलेट्स हैं वो काफी सारे सैंपल पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल में आ जाएगा। बोहर रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमीकंडक्टर आपको बहुत अच्छी तरह याद है, एन टाइप, पी टाइप, उसके जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, रजिस्टिविटी वाला टॉपिक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें रजिस्टिविटी है, ओम्स लॉ है, टेम्परेचर कोफिशिएंट्स हैं। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल है। काइट वाला न्यूमेरिकल काफी बार आया हुआ है, बहुत बार काइट वाला न्यूमेरिकल आया जो हमें करंट निकालने थे व्हीटस्टोन ब्रिज में। मैश रोड वाला जिसमें लूप्स बनते हैं और लूप में जो क्यूब वाला हेक्सागोनल जो क्यूब है उसका बहुत बार आया। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे कूलॉम लॉ कैसे ड्राइव करते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाता है, जैसे वेव ऑप्टिक में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। डिफ्रैक्शन पैटर्न्स हैं। उसके बाद आपको कराया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फ्यूजन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट्स। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये काफी सैंपल पेपर में बार बार आए हुए हैं, तो बार बार सैंपल में क्यों डालते हैं सीबीएसई कि ये बच्चे ध्यान से इसको इन टॉपिक को करें। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपको ये बड़े ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखना है। कुछ तो इजी होते हैं, कुछ में न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना होता है। न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना चाहिए और इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करके 4 ऑप्शन है, उसके एक ऑप्शन करेक्ट है। दैट मीन्स 25% आंसर इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, राइट। आपको इस लेवल से तैयारी करनी है, तैयारी करते रहें। सैंपल पेपर को बार बार देखें, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो आगे सॉल्व है। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा आगे उसके सॉल्व किए हों उसको अच्छी तरह पढ़ें। प्री बोर्ड जो है बोर्ड स्टाइल का ही होगा और इसको ना तो ये इजी है और ना ये ज्यादा डिफिकल्ट है। तो तैयारी करते रहें और मंडे को अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू।